तरीका है। अगले पे बात करते हैं। पोजीशन के बाद रिंग चेन जैसा नाम है रिंग चेन। देखते हैं जनरल फॉर्मूला CnH2n is valid for alkenes and also for cycloalkanes। अल्कीन्स और साइक्लोअल्केन के लिए वैलिड होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n। बोथ आर एग्जांपल ऑफ रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल हैं दोनों। बोथ आर एग्जांपल ऑफ रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब देखो मैं सिंपली समझाता हूं आपको। जैसे मैंने कहा C3H6 प्रोपीन, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन C3H6। अगर इसका क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं C3H6 का तो ये बन जाएगा। तो प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपीन आर द रिंग चेन आइसोमर। प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपीन आर द प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन आर द एग्जांपल ऑफ रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ब्यूटीन एंड साइक्लोब्यूटेन, पैंटीन एंड साइक्लोपेंटेन, सो ऑन, हेक्सीन एंड साइक्लोहेक्सेन। तो ये सब रिंग चेन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल हैं। हेक्सीन एंड साइक्लोहेक्सेन आर द रिंग चेन आइसोमर्स। तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स हैं। तो रिंग चेन के बाद अब बात कर लेते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो थोड़ी सी बातें इन सब के बारे में भी करना है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या क्या ध्यान रखना है? तो कॉमनली हम ये ऐसा बोलते हैं ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जहां पे फंक्शनल ग्रुप बदलेगा वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म की कंडीशन होगी, ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म इज डिफराइज्ड ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। देखो फॉर्मुलेट करते हुए चलता हूं मैं। इफ द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, इफ द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज अकॉर्डिंग टू, formula of the compound is according to, formula of the compound is according to CnH2n plus 2O, then possible structures are alcohol and ethers। तो अगर आप इसको इस तरीके से ध्यान रखोगे तो आपको फिर ये भी अल्डिहाइड कीटोन के फॉर्मेट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि CnH2n plus 2O के अकॉर्डिंग अगर कंपाउंड का फॉर्मूला सेट किया हुआ है तो उसमें जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनेगी वो या तो अल्कोहल होगी या तो ईथर होगी। ठीक है। अब देखो जैसे मैंने कहा C2H6O, तो यहां तक हो गया CnH2n plus 2 और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गई। तो इसका हिसाब किताब क्लियर है। इसमें दो फंक्शनल आइसोमर्स बनेंगे C2H5OH एंड CH3OCH3। इट मींस इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर है। इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर आर द फंक्शनल आइसोमर्स। अब मान लो मेरे पास फॉर्मूला है C4H10O। बहुत बार इसके बारे में क्वेश्चंस पूछा है तो उसको ध्यान रखना है। C4H10O इट इज फंक्शनल, तो फंक्शनल तो यहां पे हम आसानी से निकाल सकते हैं। C4H9OH ब्यूटानॉल और C2H5O C2H5, ये आ गया इसका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एक अल्कोहल का कंपाउंड और एक ईथर का कंपाउंड। इस फॉर्मूले में और क्या क्या ध्यान रखना है? C4H10O हैविंग टोटल 7 स्ट्रक्चर्स। इसके कुल टोटल 7 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। 7 फंक्शनल आइसोमर 7 आइसोमर्स बन सकते हैं। 7 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। 4 अल्कोहल्स, जिसमें से 4 स्ट्रक्चर होंगे अल्कोहल्स के एंड 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ ईथर्स। 4 अल्कोहल और 3 ईथर के स्ट्रक्चर बनेंगे। तो टोटल भी इसको ध्यान रखना है। 4 इसमें अल्कोहलिक फॉर्म बनेंगे और 3 फॉर्म ऑफ ईथर्स। 4 अल्कोहलिक फॉर्म और 3 ईथर के फॉर्म इसमें बन जाएंगे। अब देखो सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। अगर हमको फॉर्मूला ऐसा दिया हुआ है CnH2n O के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है, CnH2n मतलब अल्कीन जैसा और उसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो यहां पे जो पॉसिबल कंपाउंड्स होंगे, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो इसमें पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे अल्डिहाइड और कीटोन्स के। पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, जैसे मैंने अब देखो कीटोन होगा तो मिनिमम 3 कार्बन एटम चाहिए। C3H6O, C3H6O। कीटोन में मिनिमम मैंने आपसे कहा कि 3 कार्बन से छोटा कोई कीटोन होता नहीं। ये हो गया प्रोपेनॉन और प्रोपेनल। तो प्रोपेनॉन और प्रोपेनल आपस में कैसे हैं? फंक्शनल आइसोमर हैं। इट इज फंक्शनल आइसोमर। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला बेस्ड हम काम कर सकते हैं CnH2nO2। CnH2nO2 के अकॉर्डिंग अगर आपको फॉर्मूला दिया है तो आपको ध्यान रखना है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप मिलेगा आपको वो मिलेंगे एसिड एंड एस्टर्स लाइक C2H4O2। अगर मैंने कहा तो इसके जो कंपाउंड मिल जाएंगे मुझे CH3COH और HCOOCH3, मतलब इथानोइक एसिड और मिथाइल फॉर्मेट। इथानोइक एसिड एंड मिथाइल फॉर्मेट आर द फंक्शनल आइसोमर। इथानोइक एसिड एंड मिथाइल फॉर्मेट आर द फंक्शनल आइसोमर। तो ये तो हो गई फॉर्मूला बेस्ड बात। अब बात करते हैं, जैसे मैंने कहा CH3CN मिथाइल साइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NC, CH3CN एंड CH3NC। कहीं भी अगर फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है, देखो ये साइनाइड है या आइसोसाइनाइड है, आर
फंक्शनल आइसोमर, तो ये फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे, ये ध्यान रखना है। फंक्शनल आइसोमर्स, तो मिथाइल साइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनाइड फंक्शनल आइसोमर का एग्जांपल होगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6 ये कॉमन फॉर्मेट है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के लिए। तो इसमें CHO ग्रुप कंटेनिंग मेंबर मिल सकता है आपको ग्लूकोज, और CO ग्रुप कंटेनिंग मेंबर आपको इसी फॉर्मूले से मिल जाएगा फ्रक्टोज। तो ये भी ध्यान रखना है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फंक्शनल आइसोमर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमर होते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फंक्शनल आइसोमर्स, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, ठीक। फंक्शनल के बाद अब हम बात करते हैं अबाउट टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, चलाव्यवता, टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म में क्या लॉजिक आता है, दिस इज ड्यू टू द वॉन्डरिंग नेचर ऑफ एटम्स, ये एटम के वॉन्डरिंग नेचर के कारण जनरेट होने वाली आइसोमेरिज्म है। टॉटोमेरिज्म किसके कारण आती है, वॉन्डरिंग नेचर ऑफ एटम के कारण जनरेट होती है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म it is a special types of functional isomerism. It is a special type of functional isomerism. It is a special type of functional isomerism. Give rise due to change in relative position of hydrogen और एनी अदर एटम, हाइड्रोजन या किसी और एटम के रिलेटिव पोजीशन के चेंज होने के कारण जो आइसोमेरिज्म जनरेट होती है उसको हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। बात करेंगे इसके बारे में, अपने आप समझ में आएगा, थोड़ा सा लिख ले पहले। तो टॉटोमेरिज्म को जनरेट करता है। अब क्या क्या कंडीशन होती है, कंपाउंड शुड हैव इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड शुड हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कंपाउंड शुड हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला ग्रुप, मतलब नेगेटिव आई वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कंपाउंड्स शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, है ना। एडजेसेंट कार्बन पर, इन ग्रुप्स के एडजेसेंट कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना चाहिए। टॉटोमर्स आर ऑलवेज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। चलाव्यवी जो होते हैं वो गतिक साम्य में होते हैं, ऑलवेज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद द टॉटोमेरिज्म। टॉटोमर्स हमेशा कैसे होंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे, चलाव्यवी हमेशा गतिक साम्य में होते हैं। अब देखो बहुत सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये कंपाउंड है विनाइल अल्कोहल, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड विनाइल अल्कोहल, ये कंपाउंड है विनाइल अल्कोहल। अब यहाँ पे ये OH है तो अल्कोहल है, और ये डबल बॉन्ड है तो ईन है, दिस इज कॉल्ड इनॉल फॉर्म ऑफ कंपाउंड। इसको क्या कहते हैं हम, इनॉल फॉर्म कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इनॉल फॉर्म ऑफ कंपाउंड। अब डबल बॉन्ड के प्रेजेंस के कारण ये कंपाउंड कैसा है, अनसैचुरेटेड। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो कंपाउंड कैसा रहेगा, अनसैचुरेटेड रहेगा। तो क्या कोशिश करेगा, सैचुरेट होने की कोशिश करेगा। इट मींस द प्रोटॉन इज शिफ्टेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन, यहां से प्रोटॉन अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन से शिफ्ट होगा, क्योंकि H के साथ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन तो वो लेके जा नहीं सकता, अपना छोड़ के जाना पड़ेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां से ये कंपाउंड चेंज हो जाएगा CH3CHO में, तो ये आ गया एल्डिहाइड वाला कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड कीटोफॉर्म। अब यहाँ पे ये अनसैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड हम कब कहते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होती है। अब तो ऑक्सीजन की बैलेंसी तो 2 होती है ना, तो ऑक्सीजन अब कैसा हो गया, ये सैटिस्फाई हो गया। दिस इज कॉल्ड कीटोफॉर्म ऑफ कंपाउंड, इसको हम कहते हैं कीटोफॉर्म ऑफ कंपाउंड, तो एसिटाल्डिहाइड। तो चेंज इन फंक्शनल ग्रुप बाय द चेंज इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम, एटम के वॉन्डरिंग नेचर के कारण, एटम के रिलेटिव पोजीशन के चेंज करने के कारण जब दूसरा फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड जनरेट होता है तो इसको हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। इट इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म, इसको हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस यहाँ पे कंपलसरी, ये ध्यान रखिए। जैसे देखिए ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये 2 इसकी अल्फा पोजीशन है, तो अल्फा पोजीशन से आप आसानी से हाइड्रोजन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा CH3COH डबल बॉन्ड CH। अब कभी मान लो आपसे पूछते हैं कि इन दोनों कंपाउंड में से कौन सा स्टेबल है, तो सिंपली समझ में आ रहा है एसीटोन ज्यादा स्टेबल